नमस्कार। एक देश एक चुनाव के संकल्प को लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश कर दिया गया है। विपक्षी पार्टियों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल, जिसमें सपा, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके, लगभग सभी दलों ने इसका विरोध किया है। दूसरी तरफ एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर सत्ता पक्ष टेंशन में आ गई है। वो इसलिए क्योंकि उनके गठबंधन में इसके समर्थन को लेकर विवाद हो रहा है और बीजेपी इस मुद्दे पर कमजोर पड़ रही है। इस विधेयक को लेकर भाजपा का रुख नर्म होता दिखाई पड़ रहा है और उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हम बात करेंगे इससे जुड़ी हुई तमाम मुद्दों पर कि एक देश एक चुनाव पर किसने क्या कहा और इस विधेयक में किस तरह के प्रावधान किए गए हैं, इसकी भी बात करेंगे और किस कारण इसका विरोध हो रहा है ये भी बात समझेंगे। और अंत में बात करेंगे विधेयक पर हुए वोटिंग के बारे में। एक देश एक चुनाव के पक्ष और विपक्ष में कितने वोट मिले, जिसके बाद से भाजपा पर घंटी बजी हुई है। तब तक आप इस चैनल सान इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हम आप तक बहुत महत्वपूर्ण खबरें लाते रहते हैं। दोस्तों, एक देश एक चुनाव का मुद्दा भाजपा की सरकार 2014 से ही उठा रही है। वो हर चुनाव में ये मुद्दा जोर से उठाती थी कि हम एक देश एक चुनाव कराएंगे, लेकिन ये आते आते 2024 का दिसंबर आ गया, तब जाकर ये बिल आ पाई है। और इसमें भी पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास तो सिर्फ 240 सीटें ही हैं और इस मुद्दे पर जदयू, लोजपा और कई पार्टियां जैसे कि टीडीपी, इसका समर्थन मिलना आसान काम नहीं है। इसलिए इसको लेकर सरकार की स्थिति भी कमजोर पड़ रही है। हालांकि टीडीपी ने समर्थन देने की बात की है, लेकिन जदयू, लोजपा सहित कई छोटी पार्टियां इस पर अभी तक रुख स्पष्ट नहीं किया है। 12 दिसंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई रिपोर्ट पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी और आज इसको संविधान के 129वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश कर दिया गया है। नाम से ही पता चलता है कि ये एक संविधान संशोधन विधेयक है। इसे लागू करने के लिए अनुच्छेद 83, जिसमें कहा गया है संसद के दोनों सदनों के कार्यकाल के बारे में, अनुच्छेद 172 जिसमें कहा गया है राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल के बारे में, और अनुच्छेद 327 जिसमें कहा गया है चुनाव से जुड़े कानून बनाने पर संसद की शक्ति के बारे में, इसमें संशोधन करना पड़ेगा। तभी जाकर ये विधेयक यानी एक देश एक चुनाव लागू हो पाएगी। एक और बात कि इस विधेयक के तहत अनुच्छेद 82A को जोड़ा जाएगा और ये सारे संविधान संशोधन के जरिए होगा। ये करने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत का आंकड़ा चाहिए, जो कि सरकार के पास है ही नहीं। इस तरह से इस विधेयक पर सरकार पावर में नहीं है, ज़्यादा उग्र भी नज़र नहीं आ रही है, बल्कि आराम से चर्चा हो इस पर सहमति बनाई जा रही है। भाजपा के नेता खामोश बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री भी शांत तरीके से बैठे हैं, अभी तक उसने कोई ठोस बयान नहीं दिया है। इस विधेयक में क्या कहा गया है इसे समझिए। इसमें कहा गया है कि लोकसभा का चुनाव और राज्य की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ होगा, बाकी सभी चुनाव एक साथ होगा। ये हुई मूल बात जो इसमें कहा गया है। मतलब लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ, राज्य के जितने चुनाव हैं जैसे म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव, ये सभी चुनाव एक साथ होंगे और ये चुनाव एक साथ होंगे। ये इस प्रावधान का मूल बात है। लेकिन अगर बीच में कोई सरकार गिर गई तो इसका क्या होगा? इसके लिए कहा गया है कि जब सरकार गिरेगी तो चुनाव होगा, लेकिन वो 5 साल के लिए नहीं होगा, बल्कि बचे हुए समय के लिए होगा। इस तरह ये प्रक्रिया सतत बनी रहेगी, इसका प्रावधान किया गया है और इसका भी कार्यकाल 5 सालों का होगा। आप सोचिए कि अगर 3 साल कोई सरकार चल पाई और सरकार गिर गई तो फिर 2 साल के लिए फिर से चुनाव होगा और 5वीं साल पूरा होते ही 3 और 2 करके सरकार भंग कर दी जाएगी और नई सरकार बनाई जाएगी लोकसभा और राज्य की विधानसभा के चुनाव के साथ। इस विधेयक का विरोध क्यों हो रहा है? इसका कारण ये है कि अगर एक साथ चुनाव होगी तो एक ही मुद्दे पर चुनाव होगा या इसकी हवा ज़्यादा हो जाएगी। इससे राज्यों के जनता को ये चुनने में दिक्कत होगी कि हमारी मूल समस्या क्या है। फिर चुनाव हुई तो अगले 5 साल तक कुछ नहीं हो सकता है। अभी क्या है, केंद्र सरकार के प्रति आक्रोश है तो राज्यों के चुनाव में असफलता मिल जाती है, लेकिन इसके बाद यानी एक देश एक चुनाव लागू होने के बाद होने की संभावना नहीं है और आक्रोश झेलना नहीं पड़ेगा। ये तो हुई पहली चीज। दूसरी ये कि क्षेत्रीय पार्टियों का क्या होगा, क्षेत्रीय मुद्दों का क्या होगा, इसको लेकर भी सवाल है। क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व इसके कारण खतरे में आ सकती है
और ये बात सबसे ज़्यादा उठाई जा रही है। एक और बड़ी बात है कि केंद्र की सरकार को चुनाव में ज़्यादा फायदा हो सकता है, इससे सत्ता में अहंकार आ सकता है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र की मूल भावना संघीय ढांचा के खिलाफ है। सत्ता पक्ष कह रही है कि इससे पैसा बचेगा, लेकिन 3,500 करोड़ का चुनाव इस देश के लिए महंगा थोड़ी है जो इस तरह की चीज़ें थोपी जाए। इस तरह विपक्ष इसका विरोध कर रही है, लेकिन हमारे देश की जो मूल भावना है वो है ग्राम को प्रधानता देना। इससे भी इस चीज़ को ठेस पहुंच सकती है। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर अखिलेश यादव शुरू से ही विरोध कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो भी हैं। उन्होंने आज ट्वीट कर एक पोस्ट के जरिए अपनी बात कही है और इसका विरोध किया है। उनका कहना है ये तानाशाही लाएगी, साथ ही ग्राम की प्रधानता वाली भावना को भी मिटाएगी। इस तरह इसे संघीय ढांचा के खिलाफ माना है अखिलेश यादव। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने इसका पुरजोर विरोध किया है। देश के लोगों के वोट देने के अधिकार को हनन से जोड़कर बताया है और इसे संविधान के संघीय ढांचा का विरोधी बताया है। आप ये वीडियो देखिए। भारत के संविधान और नागरिकों के लोकतंत्र अधिकार पर एक हमला है, जिसका पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस करेगी। ये बिल साफ साफ भाजपा का मंशा व्यक्त करता है कि वो किस प्रकार से भारत के चुनाव के जो निष्पक्षता है उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चोरी नहीं होने देंगे। भारत में निष्पक्ष चुनाव की हमारी मांग है। जिस समय हम चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, वोटर लिस्ट पर नए वोटर्स की, ईवीएम मशीन की, वोटर टर्नआउट की, चुनाव आयोग के कमिश्नर्स की नियुक्ति पर महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों से ध्यान भटकाने का ये एक प्रयत्न है। और भाजपा का ये एक भ्रम है कि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रचार से आज चुनाव एक तरफा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज उन्हें इस भ्रम से निकलना पड़ेगा। इस तरह इस मुद्दे पर कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने भी विरोध किया है और इसे संविधान के संघीय ढांचा के खिलाफ माना है। आप इसकी भी प्रतिक्रिया इस पर सुन सकते हैं। आप ये वीडियो देखिए। हम इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हैं। 17 जनवरी 2024 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रामनाथ कोविंद जी की समिति जो थी, रामनाथ कोविंद जी उसके अध्यक्ष थे, उनको 4 पन्ने का एक खत लिखा कि कांग्रेस पार्टी क्या कारण हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। हम 1 नेशन 1 इलेक्शन का विधेयक को संविधान के खिलाफ मांगते हैं। वो संविधान की मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसके खिलाफ है। लोकतंत्र को हटाने के लिए, लोकतंत्र को चुप करने के लिए ये चलाया जा रहा है। ये एक तंत्र का तोप है, एक तंत्र का तोप का एक हथियार है 1 नेशन 1 इलेक्शन। और मैं कह दूं, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन विधेयक एक बिगुल है संविधान बदलने का। तो मेरा ये मानना है कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल दरवाजा खोलता है संविधान को बदलने के लिए। ये नया संविधान लाना चाहते हैं। ये इनका दोगलापन दर्शाता है, हिपोक्रेसी दर्शाता है। यहां माथा टेकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की का नाम तो लेते हैं, पर असली मकसद क्या है? 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पहला मील पत्थर है। दूसरा मील पत्थर है इस संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलो। आरजेडी ने भी इसे सरकार के तानाशाही से जोड़कर बताया है, साथ ही इसे संघीय ढांचा का विरोधी करार दिया है। आप ये वीडियो देख सकते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। इलेक्शन जो है वो देखिए, जो संवैधानिक ढांचा है इस पे प्रहार है। क्षेत्र के मुद्दे को जो है गौन हो जाएगा। कहीं भी चुनाव होगा तो जो स्टेट का भी जो चुनाव होता है लोकल इश्यूज पे होता है, वो गौन हो जाएगा। अभी ये लोग ला रहे हैं, ये लोग तो आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाहते हैं ना, इसलिए हम लोग कहते हैं लोग संविधान के विरोधी हैं। और अभी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, आगे कहेंगे 1 नेशन 1 पार्टी, फिर कहेंगे 1 नेशन 1 लीडर। क्या मतलब है? पता चलेगा बाद में कहेंगे कि अब असेंबली का चुनाव की जरूरत ही नहीं है, नॉमिनेटेड सीएम गवर्नर दे दो।
इसी तरह टीएमसी ने भी इसे एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए इसे लाया जा रहा है ऐसा करार दे दिया है और डीएमके ने इसे कमेटी को भेजने की मांग की है और इसका विरोध किया है। तो अब तक आप समझ ही गए हैं कि इसका जोरदार विरोध हो रहा है। इस मामले पर सरकार का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश की खर्च को कम करेगी, प्रशासनिक क्षमता बढ़ाएगी और देश को विकास की राजनीति की तरफ ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा। विरोध के बाद इस पर मीटिंग भी कराई गई। इसके बाद पहली बार सदन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग भी किया गया। इस पर वोटिंग हुई। वोटिंग में सत्ता पक्ष को इस विधेयक पर 269 सांसदों का ही समर्थन मिला। कम से कम सहमति के लिए 272 सांसदों का होना चाहिए था और ये अभी नहीं मिल पाया है। इससे मतलब ये स्पष्ट हो जाता है कि सरकार को इसका विरोध झेलना पड़ रहा है। इसके बाद कानून मंत्री ने कहा कि इसको जेपीसी जांच के लिए भेजा जाएगा। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ जांच करेगी और अपना रिपोर्ट सौंपेगी। लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा जितना समय चाहिए होगा हम चर्चा के लिए उतना समय देंगे और इस तरह इस पूरे विधेयक के बारे में आज चर्चा हुई और बात हुई। अभी राज्यसभा में इस पर चर्चा होना बाकी है। राज्यसभा में इसको पेश तब किया जाएगा जब ये लोकसभा में पारित हो जाएगा, अन्यथा इसको राज्यसभा में लाया ही नहीं जाएगा। लेकिन अब समझना ये है कि राज्यसभा में जाएगा ये तो तब देखा जाएगा, लेकिन लोकसभा में इस पर क्या होता है इस पर अभी बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए, अडानी के मुद्दे को भटकाने के लिए, मणिपुर के मुद्दों को भटकाने के लिए और इससे जुड़ी हुई तमाम मुद्दे जिस पर सरकार घेर रही है उसको भटकाने के लिए एक देश एक चुनाव का मुद्दा लाई है और पूरे विपक्ष का ध्यान भटकाना चाहती है और इसे देखना अभी बाकी है कि आखिर क्या होता है। नमस्कार। लेकिन आप इसमें बता सकते हैं कि आप इसके पक्ष में हैं तो क्यों हैं, अगर पक्ष में नहीं है तो क्यों हैं, और आप अपना वोटिंग नीचे के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। देखते रहिए सान इंडिया।